हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की नहीं घुसपैठियों की सरकार चल रही है। 23 अगस्त को झारखंड का एजेंडा राज्य का युवा तय करेगा। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। राजधानी रांची के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में आज भाजपा मोर्चा के तत्वाधान में युवा आक्रोश रैली योजना सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें आगामी 23 अगस्त को होने वाले रैली की तैयारी पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असम सरकार के मुख्यमंत्री एवं विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने मोर्चा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इतना झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री कहीं नहीं है। ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन रात को सपना देखते हैं और सुबह में वादा कर देते हैं, पर जनता जानना चाहती है कि हेमंत सोरेन सच कब बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन न वादा निभाते हैं और न जनता से माफी मांगते हैं। मुख्यमंत्री का बोलने का तरीका डेमोक्रेटिक नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता को धोखा भी दे रहे हैं और 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, बांग्लादेशी घुसपैठ पर बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार अगर आगे चली तो राज्य के युवाओं का कोई भविष्य नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि मैया योजना भी धोखा है। 2 महीने तक 2000 देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बेटी बहनों को दलाल बिचौलिए फॉर्म भरने में 1000 रुपए लूट रहे हैं। हेमंत सरकार को कंप्यूटर ने भी रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की माताओं बहनों को 2000 रुपए नहीं, बल्कि भाई और बेटे को नौकरी चाहिए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी के पास राज्य के बेरोजगार युवाओं का पिछले 60 महीने का 3 लाख बकाया है, जिसे ब्याज सहित मांगने के लिए राज्य का युवा हकदार है। युवाओं का उधार पैसा हेमंत सोरेन के घर में फंसा है। उन्होंने कहा कि किसानों की ऋण माफी की बात भी धोखा है। जब तक राज्य सरकार बैंक को पैसा नहीं देगी, तब तक बैंक एनओसी नहीं देता है। उन्होंने कहा कि ये वादा करने में माहिर सरकार है, लेकिन निभाती तो भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार जो वादा करके आती है उसे निभाती है, चाहे केंद्र की हो या फिर प्रदेशों की। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को राज्य का एजेंडा अब राज्य का युवा तय करेगा। उन्होंने कहा कि आज राज्य में 2 ही प्रमुख मुद्दा है। एक तरफ राज्य सरकार के वादा खिलाफी पर जनता में आक्रोश, दूसरी तरफ घुसपैठियों से राज्य को बचाना। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर घुसपैठियों से लड़ना है। घुसपैठिए जाति देखकर हमला नहीं कर रहे, बल्कि हिंदुओं को मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के कारण राज्य की डेमोग्राफी बदल चुकी है। राज्य के 19 विधानसभा क्षेत्र में 20 से ज्यादा घुसपैठिए बढ़े हैं। चाहे तारानगर हो, गोपीनाथपुर हो या गायबथान, यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री का नहीं, घुसपैठियों का शासन चल रहा है। हॉस्टल में आदिवासी का बेटा रो रहा है और हेमंत सरकार उन्हें नक्सली बताकर मुकदमा दर्ज करा रही है। राज्य सरकार को ममता बनर्जी धमकाती हैं और हेमंत सोरेन चुप रहते हैं।